देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन ऑन के बारे में बताऊंगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और ऑन का सही यूज़ सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आमतौर पर हम रूल तो काफ़ी पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑन ऑन का अर्थ होता है ऊपर, या हम इसे याद रखना है के ऊपर के अर्थ में याद रख सकते हैं। यानी जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और वह एक सरफेस लिए हुए हो, यानी स्पर्श का भाव लिए हो, और तो उस सेंस में हमें यूज़ करना है ऑन। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। क्यों ऑन द टेबल? उसका कारण है कि यह जो बिल्ली बैठी है टेबल पर, यह किसी चीज़ पर जब बैठी है तो एक स्पर्श लिए हुई है, एक सतह लिए हुई है, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑन। इसी तरह हम बुक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। द बुक इज़ ऑन द डेस्क। उसका कारण ये है कि यह जो बुक है वो एक डेस्क के ऊपर है और इसने एक सतह लिया हुआ है, एक स्पर्श लिया हुआ है, एक सरफेस लिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे ऑन। अगर हम बात करें अगले एग्जाम्पल की, तो आई एम ऑन द स्टेज। आई एम ऑन द स्टेज। अगर मैं स्टेज के ऊपर हूँ तो पक्का है कि एक सरफेस तो होगा नीचे, और सरफेस है तो उस कंडीशन में मुझे यूज़ करना है ऑन। द पेपर इज़ ऑन द टेबल। पेपर कहाँ है? टेबल पर है, और टेबल पर है तो ज़रूर एक ना एक स्पर्श होगा, एक सतह नीचे सरफेस होगा, इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे ऑन। अगला हम देखते हैं। याद रखिए, कभी भी डे हो या डेट हो, उसको स्पेसिफाई करने के लिए उसके पहले हम यूज़ करेंगे ऑन। जैसे हम देखें यहाँ पर, आप सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वेंसडे, यानी बुधवार, यानी हमने यहाँ पर क्या देखा? डे हो या डेट हो, यानी डे के पहले हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन। या डेट हो, डेट के पहले क्या यूज़ करेंगे? ऑन। तो कभी भी डे हो या डेट हो तो उसके पहले हमें याद रखना है कि प्रीपोजिशन जो आएगा वो आएगा ऑन। जैसे यहाँ पर देखिए, ऑन 4 नवंबर, दूसरा लिखा है ऑन 27 सितंबर, ये सब क्या है? डेट है। तो डेट के पहले क्या आएगा? ऑन। ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे में आपको लगेगा सर यहाँ पर ऑन क्यों यूज़ किया गया, जबकि यहाँ तो कोई डेट नहीं है। लेकिन याद रखिए, डेट तो नहीं दी हुई है, लेकिन डेट इसके अंदर छुपी हुई है, क्योंकि इंडिपेंडेंस जो डे है वो आपका 15 अगस्त को पड़ता है। तो 15 अगस्त यानी वो क्या है? एक डेट उसके अंदर छुपी हुई है। ऑन माई बर्थडे, बर्थडे भी क्या है? एक निश्चित तारीख को पड़ती है। तो यहाँ भी हमें याद रखना है कि कभी कभी तारीख दी नहीं होती हैं, वो इस पे मतलब वहाँ निश्चित होती हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें ऑन का यूज़ करना है। ऑन न्यू ईयर्स इवनिंग लिखा है, तो न्यू ईयर्स की इवनिंग भी क्या है? एक निश्चित तारीख को पड़ती है, यानी 1 तारीख को, 1 जनवरी को, तो वो भी वहाँ पर क्लियर है। ऑन संडे, संडे क्या है? डे है। ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ट्यूसडे क्या है? डे है। तो यानी डे हो और डेट हो तो उसके पहले हमें क्या यूज़ करना है? ऑन। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो इसमें आप ज़रा बताइए क्या आएगा इस खालिस्तान में। तो याद रखिए, रोहन इज़ गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, आप पूरा सेंटेंस मत पढ़िए, बस इतना देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? संडे। संडे क्या है? एक डे है, तो डे के पहले क्या आएगा? ऑन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी आर वी आर गोइंग टू सी माई पेरेंट्स। अब यहाँ बताइए क्या आएगा? अगर देखें हम ध्यान से, तो अभी हमने आपसे बताया कभी कभी डे जो होता है वो डे या डेट क्लियर होती हैं, बट वो वहाँ पर नाम नहीं दिया होता है, या डेट शो नहीं होती, बट वहाँ पर क्लियर होता है। जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस में देखें, सेंटेंस आया हुआ है एग्जाम में कि वीकेंड लिखा हुआ है, तो वीकेंड का मतलब वीक का अंतिम दिन। वीक एंड मतलब वीक जिस दिन एंड होता है वो अंतिम दिन क्या कहलाएगा? वीकेंड। यानी हम कह सकते हैं शनिवार। तो शनिवार यहाँ पर डे छुपा हुआ है, इसमें भाव छुपा हुआ है, डे स्पेसिफाई है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में हमें क्या यूज़ करना है? एट, ऑन। चलिए अगला हम देखते हैं। माई फादर्स बर्थडे इज़। अब देखें यहाँ पर क्या यूज़ है? यहाँ पर यूज़ है डेट। डेट क्या है? 5th है। तो 5th क्या है? एक डेट है, और डेट के पहले क्या यूज़ होता है? ऑन। चलिए आगे हम देखते हैं। याद रखें अगला नियम, कभी भी कोई डिवाइस हो या मशीन हो, जैसे मान लीजिए वो कंप्यूटर भी हो सकती है, या फिर आपका मोबाइल भी हो सकता है, फ़ोन भी हो सकता है,
उसे हमें इंडिकेट करना है, उसे बताना है या उसके विषय में चर्चा हो रही है, तो उसके पहले हमें यूज़ करना है ऑन। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर। तो यानी अगर मैं कहूँ तो यहाँ कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर एक डिवाइस है, तो कंप्यूटर पहले क्या आ गया है, ऑन। चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे माई फेवरेट मूवी विल बी ऑन टीवी टुनाइट। मतलब टीवी क्या है, यहाँ पर देखें टीवी क्या है, इन टीवी नहीं करना है गलती से भी, कई बच्चे यहाँ पर इन टीवी कर देते हैं। तो याद रखिए टीवी क्या है, एक डिवाइस है, डिवाइस है, इसलिए डिवाइस के पहले हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे ही इज़ ऑन द फोन राइट नाउ। फ़ोन क्या है, एक डिवाइस है, और डिवाइस के पहले अभी हमने देखा क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही इज़ बिजी ऑन अनदर कॉल। अगर हम बात करें बिजी ऑन अनदर कॉल, अगर अनदर कॉल जो है वो क्या है, एक डिवाइस पे होगी, कॉल जो होती है वो डिवाइस पे होती है या मोबाइल पे होती है। तो मोबाइल भी एक प्रकार की क्या है, मोबाइल या फ़ोन एक प्रकार की डिवाइस है, और डिवाइस के पहले हमें यूज़ करना है ऑन, इसलिए यहाँ पर ऑन आ गया है। चलिए अगला जो रूल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। यूज टू इंडिकेट अ पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हमें यूज़ करना है ऑन। द स्टिक हिट मी ऑन माई सोल्जर। याद रखिए यहाँ पर जो सोल्जर है, कंधे जो हैं, कंधा क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले भी हमें क्या यूज़ करना है, ऑन। पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हमें यूज़ करना है ऑन, ये नियम याद रखना है आपको। जैसे अगर हम देखें, माई मदर किस्ड मी ऑन माई चिक, यानी अगर यहाँ पर गलती से इन माई चिक नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि मदर ने किस किया, कहाँ पर, बच्चे के गाल पर, चिक पे किस किया, तो ऑन माई। क्यों, अगर ऑन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो चिक है वो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हमें क्या यूज़ करना है, ऑन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, आई वियर आ रिंग ऑन माई फिंगर। गलती से कई बच्चे यहाँ पर करते हैं इन माई फिंगर, जो रिंग पहनी वो कहाँ, इन माई फिंगर, इन माई फिंगर ना होकर वहाँ पर ऑन माई फिंगर होगा। क्यों, उसका कारण ये है कि जो फिंगर है वो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, और पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन ऑन। चलिए ये एग्जाम्पल देखते हैं जो जेल प्रहरी में आ चुका है यह क्वेश्चन। ही गोज टू ऑफिस फुट। अब फुट के पहले यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो फुट है क्या, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले क्या आएगा, ऑन आएगा। चलिए अगला याद रखिएगा, अगला देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और पूछा है, MPSI में क्वेश्चन आया हुआ है, द पुअर चाइल्ड गोज टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर फुट क्या है, फुट है पार्ट्स ऑफ बॉडी, और पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले अभी हमने देखा क्या आता है, ऑन आता है, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, ही वेंट देयर। अच्छा, अब यहाँ याद रखिएगा कि अभी दो एग्जाम्पल में हमने देखा कि ऑन फुट होता है, सही क्या होता है, ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, यानी जब कोई चीज़ पैदल जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना होता है, ऑन फुट। तो इसे हम एक फ्रेज के रूप में भी याद रख सकते हैं कि ये दोनों हमेशा साथ में आएंगे, अगर फुट है फुट के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा। तो यहाँ पर देखें, ही वेंट देयर, तो यहाँ पर बाय फुट पर होता है क्या, अभी हमने देखा फुट के पहले बाय का यूज़ नहीं, ऑन का यूज़ होता है। वॉकिंग ऑन फुट कोई सेंस नहीं है इसका, विथ फुट का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ बॉडी पहले ऑन आता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण नियम है ये, कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के पहले इन आता है, परंतु इसके साथ ऑफ प्लस डेट हो तो ऑन का प्रयोग होता है। देखिए ऐसा है कि मॉर्निंग और इवनिंग के पहले अक्सर हम यूज़ करते हैं इन, जैसे हम कहते हैं इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, ऐसा यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखें, जब कभी भी ऑफ प्लस डेट आ जाए तो वहाँ पर हमें यूज़ करना है क्या, ऑन। जैसे हम देखें, द इवनिंग ऑफ आ गया यहाँ पर, मार्च द फर्स्ट, द फर्स्ट मतलब फर्स्ट मार्च को, ये क्या है, उसकी डेट है फर्स्ट मार्च, और यहाँ पर साथ में क्या है, ऑफ भी है, और यहाँ फर्स्ट मार्च भी है। तो यानी ऑफ प्लस डेट हो तो उस कंडीशन में हमें याद रखना है कि इवनिंग और मॉर्निंग या आफ्टरनून के पहले हमें क्या यूज़ करना है, ऑन का यूज़ करना है। इसी तरह आप बाकी एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, के संबंध के लिए ऑन का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा, दिस इज़ अ बुक ऑन करप्शन, यानी ये जो बुक है वो किस पर आधारित है, या इसका संबंध किससे है, करप्शन से है। तो यानी इस सेंस में भी हमें यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, ऑन का यूज़। दिस इज़ अ बुक ऑन करप्शन, यानी यह जो बुक है वो किस पर आधारित है, करप्शन पर आधारित है, यानी इस बुक का संबंध जो है वो करप्शन से है।
तो यानी करप्शन के सेंस के साथ हमने इसका संबंध बताया, तो संबंध बताने के सेंस में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही रोट अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, यानी उसने एक पुस्तक लिखी, वो किस पर, इंग्लिश ग्रामर पर। यानी जो संबंध हमने बताया बुक का, वो क्या, किससे संबंध निकला, इंग्लिश ग्रामर से। इस सेंस में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अगला जो रूल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आप देख रहे हैं वर्ब्स के साथ ऑन लगता है। जैसे कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ ऑन लगता है, जैसे एक्ट ऑन, कॉल ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, डिपेंड ऑन, फीड ऑन, रिलाई ऑन, रिपेंट ऑन। यानी कुछ ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ याद रखिए कि आपका ऑन आता है, और इनसे आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे यदि हम देखते हैं, यहाँ पर इसकी हिंदी भी दी है और एग्जाम्पल भी दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू। अब यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा, अब हमें नहीं मालूम इसमें क्या आएगा। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और यहाँ देखें कि यहाँ पर हमने देखा कि कॉन्ग्रेचुलेट की वर्ड के साथ क्या आता है, ऑन आता है। यानी हमेशा आप याद रखिए कि कॉन्ग्रेचुलेट यदि वर्ड आएगा तो उसके साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पर खालिस्तान में आपका आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेट। वर्ड देखा हमने, यहाँ पर वर्ड को देखकर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर ऑन। तो कॉन्ग्रेचुलेट वर्ड अगर आ जाए वहाँ याद रखिए उसके साथ प्रीपोजिशन ऑन आएगा। अगला याद रखिए यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है डिपेंडेंट, तो याद रखिए एक टेबल में फिर वापस जाते हैं हम, तो कभी भी यदि आपको डिपेंड वर्ड मिल जाए तो उसके साथ याद रखना प्रीपोजिशन क्या आएगा, ऑन आएगा। तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, हमें नहीं मालूम कि इसमें क्या आएगा, लेकिन हमें ये मालूम है कि डिपेंड वर्ड जो है वो अपने साथ ऑन लेता है। तो इस पूरे एक्सरसाइज में हम देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं कि इसमें जो फर्स्ट खालिस्तान है उसमें ऑन आएगा, यानी बी में तो भाई इसमें ऑन है नहीं, फर्स्ट खालिस्तान में, डी में भी नहीं है और सी में भी नहीं, बचा एक ही। तो यानी हम इस पर टिक लगा के चले आएंगे कि जो पहले में आएगा वो ऑन आएगा और सेकंड में क्या आएगा, एट। एट इसलिए आएगा कि यूनिवर्सिटी, यानी जब भी हम कभी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ भी हम उसके पहले एट का यूज़ करते हैं। एट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे एट वाले चैप्टर में। और जनरली याद रखिए लोकेशन बताने के सेंस में भी हम एट का यूज़ करते हैं। अगला एग्जाम्पल है, आप देखें यहाँ पर मंडे है। मंडे एक क्या है, एक दिन है, और डे के पहले हम याद करिए क्या बताया था हमने आपको, ऑन का यूज़ करते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए हमें नहीं मालूम इस खालिस्तान में क्या आएगा, लेकिन हमें ये मालूम है कि सैटरडे के पहले क्या आएगा, यहाँ पर जो सेकंड खालिस्तान है, फर्स्ट छोड़ के सेकंड खालिस्तान है उसमें आएगा ऑन। यानी इसमें आप चारों में देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेकंड वाले में ऑन है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, यानी ओनली एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सेकंड वाले में ऑन है, यानी वो आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला याद रखिएगा एक नियम कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके साथ ऑन लगता है। जैसे यहाँ पर है अथॉरिटी ऑन, डिस्कशन ऑन, टू पुट मनी ऑन, ओपिनियन ऑन, पिटी ऑन। कुछ ऐसे वर्ड आपको याद रखने हैं जिनके साथ ऑन ही आता है। चलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए थैंक यू।